जयंत क्लास। आज हम अपनी नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो नई क्लास शुरू करने से पहले आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो हाँ, अभी तक जो जितनी वीडियो हम लोग ने अपलोड करी 1 महीने के अंदर, उसमें हमारा जो वॉच टाइम है वो 200+ आवर्स में पहुंच गया, 200 घंटे प्लस पहुंच गया है। और जो इसमें एक इम्प्रेशन करके आता है वो 10K के ऊपर पहुंच गया है। तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे कि आपने हमारी वीडियो देखी और उसको बहुत सारा प्यार दिया। तो ऐसे ही महादेव की कृपा और माता पिता की कृपा बनी रहे और ऐसे ही हम चलते रहें। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर जाना है। अर्थ से गिरे थे फर्श पर, वापस फर्श पर आना है। बहुत लंबा है ये सफ़र, अभी बहुत दूर जाना है। आज अगर रुक गए तो बस ये ख़त्म है। चलते रहे तो पास ही मंजिल का ठिकाना है। बहुत लंबा है सफ़र, अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर जाना है। अभी तो बस 200 घंटे हुए हैं, आगे 2000 घंटे, फिर 20,000 घंटे, ऐसे ही 2 लाख घंटे, और ऐसे ही चलते रहेंगे 20 लाख घंटे। और आपका प्यार, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा और हम अपनी वीडियो ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। और आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हिस्ट्री के अलावा अन्य सब्जेक्टों की भी क्लासें आपको मिलेंगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, महादेव की कृपा से और माता पिता की कृपा से हम अपनी आज की नई क्लास शुरू करते हैं। चलिए इसके आगे आज की नई क्लास शुरू करते हैं। ये आज का हमारा नया टॉपिक है, वो शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। मेनली ये हिस्ट्री का पहला टॉपिक माना जाता है, पहला चैप्टर माना जाता है, लेकिन हमने आपको शुरुआत थोड़ा इसको बाद में शुरू किया क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग क्या है, ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप का, इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने पहले दूसरी क्लास ली, इसलिए दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का शुरू हो रहा है वो प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक एज और प्राग ऐतिहासिक काल शुरू हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल, 3 तरह के काल बताए गए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या है? एक तो ये बहुत प्राचीन है, इतना प्राचीन है कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। जो लिखने मतलब कि इतना प्राचीन है, जो इसमें लिखे गए साक्ष्य थे वो भी जैसे हम लोग कहते हैं कि जो धरती में कोई चीज़ आती है वो समा जाती है, उसमें मतलब गायब हो जाती है। जो इसके साक्ष्य थे वो उपलब्धि नहीं हुए, और जो मिले भी हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। जो इसका इतिहास है प्राग ऐतिहासिक काल का, जो उत्खनन मतलब कि जो उत्खनन होता है मतलब कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ हो, हड़प्पा सभ्यता जैसे ज़मीन के अंदर तो उसको खोदा गया, उसको बाहर निकाला, उससे ढूंढा गया। तो वैसे ही जो हमारे प्राग ऐतिहासिक काल थे वो उत्खनन में मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले या तो वो उपलब्ध नहीं है लिखित रूप में, या तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है जो मिले हैं। दूसरा हमारा आग ऐतिहासिक काल, लिखित लिपि है पर इसे भी नहीं पढ़ा जा सका है। मतलब कि इसमें कुछ मात्रा में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिपियाँ मिली हैं, जैसे तामपत्र मतलब कि ताम उस पर लिखना, पत्थरों पे लिखना, ऐसे ऐसी जो लिपियाँ होती थी वो अनेक लिपियाँ इसमें मिली हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें समझा ही नहीं जा चुका है। आज भी उस पर जो हमारे जो इतिहासकार होते हैं वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रिसर्च में सफलता नहीं मिल रही है। शायद आगे फ्यूचर में उनको सफलता मिले, और हमारी कामना है कि उनको सफलता मिले, हम लोग भी समझे इसके आगे। और इसमें जो आग ऐतिहासिक काल है, ये हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना इसमें काल में होती है। जो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति है वो किस काल में आती है? आग ऐतिहासिक काल में। तो हड़प्पा और वैदिक संस्कृति किस गणना के अंतर्गत आती है या किस काल के अंतर्गत आती है? आग ऐतिहासिक काल के। ऐसे ही एक है पाषाण काल, जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल जो प्रेजेंट टाइम के सिद्धांत उस पर निर्भर है, साधनों पर निर्भर, जो प्रेजेंट टाइम की जो जितनी भी लिखित सामग्री बरामद हुई है वो ऐतिहासिक काल, जिसे हम पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, उसमें क्या दिया वो हम देख सकते हैं, वो किस में आती है? ऐतिहासिक काल में आती है। इसे पुरातात्विक एवं साहित्यिक विवरण उपलब्ध है। जो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों तरह का विवरण किस में उपलब्ध है? ऐतिहासिक काल में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। तो कौन सी ऐसा काल है जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है? तो ऐतिहासिक काल है। तो हमारे इतिहास के कुछ जो शुरुआत पॉइंट होते हैं वो थे। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट जो पेपरों में पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। चलिए कुछ पॉइंट जो
अधिकतर पेपरों में पूछ लिए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा है होलोसिन। होलोसिन तक जो 10,000 वर्ष पहले इसकी मतलब उत्पन्न हुई प्रजाति जो थी होलोसिन प्रजाति, ये 10,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुई है और इसमें समस्त लिखित इतिहास इस युग का है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि समस्त लिखित इतिहास किस युग का है, तो समस्त लिखित इतिहास होलोसिन युग का है। और होलोसिन युग कितने साल पहले तक? 10,000 वर्ष पहले की है। तो हमारे जो वानर होते हैं, वानर जिनसे बाद में इंसान बनता है, तो वानर कौन सी प्रजाति में उत्पन्न हुए? होमिनाइड। तो वानर कौन सी प्रजाति में उत्पन्न होते हैं? वानर जो एप कहे जाते हैं, लंगूर, वो किस प्रजाति में उत्पन्न हुए? होमिनाइड। और जो मानव जीवाश्म सबसे पहला मिला तो वो कहाँ मिला था? अफ्रीका में। तो होमिनाइड का उद्भव भी अफ्रीका में माना जाता है। मानव जीवाश्म सबसे पहले होमिनिड में मिला था। एक ये याद रखिए कि होमिनाइड में वानर मिला था और मानव जीवाश्म होमिनिड में मिला था। तो होमिनाइड का उद्भव अफ्रीका में हुआ था और ये कितने लाख वर्ष पुरानी वो है, सभ्यता है या प्रजाति है। सॉरी, सभ्यता नहीं है, प्रजाति होगी। तो होमिनाइड प्रजाति 240 लाख वर्ष पहले की है। तो 240 लाख वर्ष पहले की कौन सी सभ्यता? होमिनाइड। और होमिनाइड से किसका उद्भव मिला या कौन उत्पन्न हुआ? तो वानर, जो बंदर थे, वो हमारे होमिनाइड प्रजाति के थे। तो एक ये क्वेश्चन पेपरों में अधिकतर पूछा जाता है। और एक इसी से मिलती जुलती होमिनिड, होमिनाइड और मिलती जुलती होमिनिड, इसमें होमो प्रजाति विकसित हुई। तो होमो प्रजाति अभी आगे देखेंगे, इसमें मानव का मेनली उद्भव हो जाता है। तो होमिनिड 56 लाख वर्ष पहले की प्रजाति है। तो होमिनिड कितने लाख वर्ष पहले की प्रजाति है? तो 56 लाख वर्ष, मतलब कि 56 लाख वर्ष पहले की प्रजाति होमिनिड है। और होमिनिड से ही होमो प्रजाति विकसित हुई है। तो चलिए होमो प्रजाति विकास के क्रम देख लेते हैं। पहला है होमो हैबिलस, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा होमो सैपियन, चौथा है होमो सैपियन सैपियन। तो 4 इसके मेन विकास के क्रम हैं: होमो हैबियल्स, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो सैपियन सैपियंस। जो मानव हम लोग मेनली आते हैं होमो सैपियन सैपियंस में आते हैं। तो होमो प्रजाति विकास के क्रम में सबसे पहला होमो हैबियल्स। कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है, कालक्रम मतलब कि लाइन से लगा ऑर्डर में। तो ऑर्डर याद रखिएगा: होमो हैबियल्स, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस और होमो सैपियन सैपियन। तो पहला होमो हैबियल्स। औजार बनाने वाले मानव थे। तो औजार बनाने वाले मानव मेनली किस में मिलते हैं? होमो हैबियल्स में मिलते हैं। और होमो हैबियल्स को प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। तो पेपरों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम कारीगर मानव किसे कहा जाता है? होमो हैबियल्स। क्यों कहा जाता है प्रथम कारीगर? क्योंकि ये इस होमो हैबियल्स जो मानव थे वो औजार बनाने लगे थे, पत्थरों के औजार बनाने लगे। मेनली यहाँ पत्थरों के औजार मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। होमो हैबियल्स के आगे कौन सा था? होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस और होमो सैपियन सैपियन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं होमो प्रजाति के जो विकास के क्रम थे। तो होमो हैबियल्स हम लोग ने देख लिया था, जिसमें मानव औजार बनाना सीखा था और उसको प्रथम कारीगर मानव कहा गया था। तो प्रथम कारीगर मानव कौन था? होमो हैबियल्स। हमारे अगले हैं दूसरे नंबर के होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस कौन थे? होमो इरेक्टस थे सीधे खड़े होकर 2 पैरों में चलने वाले। अब मानव का प्रमोशन होना शुरू हुआ। मानव मतलब कि दोनों हाथ दोनों पैर छोड़ के अब पैरों पे खड़ा होना सीख गया था। तो पैरों पे खड़ा होना कौन से उसमें सीखा था? कौन से काल में? तो होमो इरेक्टस में जीता था। कौन सी होमो प्रजाति में सीखा था, मतलब कि खड़ा होना चलना सीखा था? तो होमो इरेक्टस में हुआ था। तो सीधे खड़े होकर 2 पैरों में चलने कब सीखा मानव ने? होमो इरेक्टस में। इससे होमो इरेक्टस को क्या कहा जाता? पिथेकैंथ्रोपस और इरेक्टस मानव भी कहते हैं। तो कौन से मानव को पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस मानव कहते हैं? होमो इरेक्टस को। पहले मानव जो अफ्रीका से बाहर आए। तो वैसे ही इसमें तो होमो इरेक्टस में ही वैसे मानव का प्रमोशन चालू होने लगा था। वो दोनों हाथ या दोनों पैर से छोड़कर अब खाली पैरों से चलने लगा था। तो प्रमोशन होते होते वो अब अफ्रीका से बाहर निकलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो पहला मानव जो अफ्रीका से बाहर आए। अभी तक जो मानव मिले थे, जो मानव के जीवाश्म मिले थे, मेनली अफ्रीका में ही मिले थे, अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप से वो धीमे धीमे बाहर निकलना शुरू हुए।
तो पहले मानव जो अफ्रीका से बाहर आए वो कौन थे? पिथेकैंथ्रोपस, और जिन्हें क्या कहा जाता तो होमो इरेक्टस भी कहा जाता था। ऑप्शन या तो पिथेकैंथ्रोपस देगा या होमो इरेक्टस देगा। ये पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर आए थे। यह प्रजाति 2 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गई। सोचिए 2 लाख वर्ष पहले कौन सी वो प्रजाति समाप्त हुई है? होमो इरेक्टस, जिनका प्रमोशन हुआ था, जो 2 पैरों पर चलने वाले थे, पिथेकैंथ्रोपस और इरेक्टस इसका नाम था। और ये कब समाप्त होगी? 2 लाख वर्ष पहले इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। प्रथम प्रजाति जिन्होंने अग्नि का प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अग्नि का प्रयोग करने वाले प्रथम मानव कौन से थे, या प्रथम प्रजाति कौन सी थी? होमो इरेक्टस थी। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने लायक कि प्रथम प्रजाति जिन्होंने अग्नि का प्रयोग किया वह कौन से थी? होमो इरेक्टस। अगले हमारे होमो सेपियंस। ये अब घूमते घूमते जंगलों में ये बाहर आने लगे। बाहर आगे इनको मिल गई मिंटोस, और मिंटोस खा के इनका चलने लगा दिमाग, तो ये बुद्धिमान हो गए। तो मिंटोस का एक ब्रेक आता था, जो गधा जाता तो खाते खाते मिंटोस खा लेता, तो उसके दिमाग की बुद्धि जल जाती थी। तो ये मिंटोस खा के इन्होंने अपने दिमाग की बुद्धि जला ली। तो होमो सेपियंस वह मानव थे जिन्होंने मिंटोस खा के अपने दिमाग की बुद्धि चलाई। मतलब कि अर्थ ये है कि ये बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो बुद्धिमान मानव या बुद्धिमान व्यक्ति किस में मिलते? होमो सेपियंस में। मिंटोस खा के इन्होंने अपने दिमाग की बत्ती जला ली, और इनको क्या कहा जाता है? प्राग या चिंतनशील मानव भी कहते हैं। तो प्राग या चिंतनशील मानव या बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहा जाता है? होमो सेपियंस को। अगले हमारे होमो सेपियंस सेपियंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो वर्तमान मानव प्रजाति है, या हम लोग हैं, वो इसी प्रजाति से आते हैं। तो होमो सेपियंस सेपियंस वर्तमान मानव प्रजाति है। तो पेपरों में कभी कभी ऑप्शन दोनों दे देता है, तो लोग कभी होमो सेपियंस लगा देते हैं, लेकिन ये इसका आंसर होमो सेपियंस सेपियन है, ये याद रखिएगा। लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई। तो होमो सेपियंस सेपियंस कब अस्तित्व में आई? 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई। बिल्कुल नवीन, बिल्कुल नई। कहाँ 2,40,000 करोड़ों में है। ऐसे जो मानव उत्पत्ति हुई थी वो करोड़ों साल पहले हुई थी, और ये कहाँ 30,000 वर्ष पहले हम लोग की उत्पत्ति, जो वर्तमान मानव प्रजाति की उत्पत्ति 30,000 वर्ष पहले हुई है। तो होमो सेपियंस सेपियंस समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार चारों नाम फिर से रिपीट कर लेते हैं होमो प्रजाति के। चारों इंपॉर्टेंट, इनके क्रम पूछ लेता है कभी कभी। तो होमो हैवियल्स, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियन सेपियन। कौन से क्या थे? होमो हैवियल्स औजार या औजार बनाने वाले या कारीगर मानव। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले, प्रमोशन मानव, प्रमोशन जिनका मानव हो गया था। जो पहले मानव, इनका प्रमोशन जो हुआ था, ये घूमने फिरने लगे थे, इन्हें छूट मिल गई थी, तो ये पहले मानव था जो अफ्रीका से बाहर निकल गए। और प्रथम प्रजाति जिन्होंने अग्नि का प्रयोग किया वो भी होमो इरेक्टस थे। अगले हमारे होमो सेपियन, तीसरे जो हमारे होमो सेपियन, मिंटोस खा के अपने दिमाग की बुद्धि जला ली थी। तो मिंटोस खा के किसने अपने दिमाग की बुद्धिमत्ता जलाई, बुद्धिमान हुए, तो होमो सेपियंस थे। और इनको क्या क्या कहा जाता था? प्राग या चिंतनशील मानव या बुद्धिमान मानव कहा जाता था, या बुद्धिमान व्यक्ति। और चौथे हमारे थे होमो सेपियंस सेपियंस, जो हम लोगों की प्रजाति प्रेजेंट टाइम, जो विश्व भर की प्रजाति, वो किससे रिलेटेड करती है? होमो सेपियंस सेपियंस से रिलेटेड करती है। और ये लगभग 30,000 वर्ष पहले की अस्तित्व में आए हैं। तो चलिए हमारे ये होमो सेपियंस थे, ये हो गए कंप्लीट। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं ऐसे कुछ पॉइंट जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो एस्यूलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरम्पक्कम में मिले, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति कहते हैं। तो क्वेश्चन एक यहाँ पूछे कि मद्रास संस्कृति किसे कहते हैं? तो एस्यूलियन संस्कृति को मद्रास संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो मद्रास के समीप अतिरम्पक्कम है, अतिरम्पक्कम, वहाँ इसके उपकरण मिले थे सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम उपकरण मद्रास के समीप अतिरम्पक्कम में एस्यूलियन संस्कृति मिले हैं, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति कहते हैं। और क्वेश्चन कभी कभी एक बार ये पूछ लेता है कि मद्रास संस्कृति नाम किसने दिया था? तो मद्रास संस्कृति नाम कृष्णा स्वामी ने दिया था। तो मद्रास संस्कृति का नाम कृष्णा स्वामी ने दिया था। और मद्रास संस्कृति किसे कहते हैं? एस्यूलियन संस्कृति को कहते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है, 1865 ईस्वी में जॉबन लुबाक, तो जॉबन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में पाषाण काल का विभाजन 2 भागों में किया। जो जॉबन लुबाक थे 1865 में इन्होंने एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था प्री हिस्टोरिका टाइम। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा
कि जॉन लुबाक की पुस्तक कौन है, प्रीहिस्टोरिका टाइम। उसमें इन्होंने पाषाण काल के दो विभाजन जो दो भागों में किए हुए कौन कौन से थे, एक पूरा पाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक एज, और दूसरा नव पाषाण काल नियोलिथिक एज कहते हैं। तो जॉन लुबाक ने पूरा पाषाण काल का विभाजन किसमें किया, पूरा पाषाण पैलियोलिथिक और नव पाषाण नियोलिथिक में किया है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, प्रीहिस्टोरिका टाइम। और मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में 1859 ईस्वी को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित थी। तो क्वेश्चन सीधे सीधे इस प्रकार पूछा जाएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की पुस्तक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई या किसके द्वारा लिखी गई, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। और इसमें किस विषय के बारे में जानकारी मिलती, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। माफ़ी चाहेंगे, आज पूरा टॉपिक जो हम पूरा पाषाण काल नियोलिथिक एज शुरू करने वाले थे, उसका पूरा टॉपिक हम जो लिख रहे थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो उसके साथ साथ कल 2 टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए हम कल नई क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। तो और किसी को कोई दिक्कत या परेशानी वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, या कोई ऐसा टॉपिक जो उसको ना समझ में आ रहा, या कोई बुक है उसको पूछ, 1-2 दिन में हम आपको जो इतिहास की बुक है वो भी लिखवा देंगे। तो चलिए आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।